Hello, dear viewers. How are you? I hope you must be fine. This is your mentor, डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज आलम और आज के इस एपिसोड में यानी वोकैबुलरी बूस्टर के इस सीरीज के इस एपिसोड में जो कि वीडियो नंबर 5 है या क्लास नंबर 5 है, हम आज सीखेंगे कुछ नए शब्द। आपने देखा था कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि एक वर्ब के साथ अगर डिफरेंट प्रीपोजिशंस लग जाता है तो द मीनिंग चेंजेस। अब एक वर्ड था कम। नॉर्मली कम का मतलब सब लोग जानते हैं कि आना होता है, लेकिन कम जो शब्द है उसके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगने से वर्ड का जो अर्थ है वो बदल जाता है। अगर कम के साथ अबाउट लगा दें तो दैट मीन्स हैपन, घटित होना। कम के साथ अक्रॉस लगा दें तो दैट मीन्स अचानक किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाना। तो आज के इस सेशन में इसी तरह के कुछ वर्ड सीखेंगे और ये दूसरे वीडियो की तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन शब्द अच्छे खासे हम सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे एंड हियर इट इज। और यहां पर एक वर्ड है कट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड, लेकिन कट के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगने से मीनिंग कैसे चेंज होता है, आइए देखते हैं। कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस। टू रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। कम करना, टू रिड्यूस। कम करना। एग्जाम्पल, यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंसेस। तुम्हें अपने खर्च को कम करना चाहिए। यहां पर कट डाउन का अर्थ है कम करना। एक एग्जाम्पल दूसरा ले कि द गवर्नमेंट शुड कट डाउन द टैक्सेस। जो सरकार है उसे टैक्स को कम करना चाहिए। टू कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस। तो आप साथ साथ सिनोनिम भी सीख रहे हैं, हिंदी भी आपके पास है और एग्जाम्पल से उसे और बेहतर समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, कट के साथ हमने प्रीपोजिशन लगाया है ऑफ, और यहां पर कट ऑफ के तीन मतलब हैं। एक कट ऑफ का मतलब है रिमूव यानी हटा देना, और दूसरा है इंटरप्ट यानी हस्तक्षेप करना। जो हिंदी में नहीं लिख पा रहा हूं आप उसे नोट डाउन करते चलें। टू कट ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव, सेकंड मीनिंग है टू इंटरप्ट, और तीसरा है टू डिसइनहेरिट। कट ऑफ के तीन अर्थ, एक है हटा देना, दूसरा है हस्तक्षेप करना, किसी के मामले में टांग अड़ाना, या संबंध विच्छेद हो जाए या फिर संपर्क टूट जाए तो उसके लिए भी इंटरप्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे जब मैं बात कर रहा होता, नेटवर्क फेल हो गया तो बात इंटरप्ट हो गई, यानी वहां पर बात का संबंध जो संपर्क था वो विच्छेद हो गया, कट गया। टू डिसइनहेरिट का मतलब होता है किसी को संपत्ति से, जायदाद से बेदखल कर देना, वंचित कर देना। आइए एग्जांपल से इसे समझते हैं। व्हाई डिड यू कट ऑफ योर बियर्ड? तुमने अपनी दाढ़ी क्यों हटा दी? कट ऑफ योर बियर्ड। नेक्स्ट है वी वर कट ऑफ इन द मिडिल ऑफ द जूम मीटिंग। जूम मीटिंग जब चल रहा था तो हम इंटरप्ट हो गए, यानी हमारा संपर्क कट गया, कट ऑफ हो गए। नेक्स्ट है द फादर कट हिज सन ऑफ विदाउट अ पेनी। पेनी का मतलब होता है फूटी कौड़ी, ऐसे समझ ले, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा भी पैसा जो था उसके बगैर उसने अपने पिता ने अपने पुत्र को जायदाद से, संपत्ति से, मतलब कुछ भी नहीं दिया, उसे बेदखल कर दिया। तो यहां पर जो बात समझनी है वो ये कि यहां पर कट के फौरन बाद ऑफ आ गया, यहां भी कट के बाद फौरन ऑफ आ गया। यहां पर कट के बाद ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो कट ऑफ का जब मतलब डिसइनहेरिट होगा तो उसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि पहले कट, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट फ्रेज है कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। और डियर व्यूअर्स, आप जरूर जानते होंगे जब हमने शुरुआत की थी वोकैबुलरी बूस्टर की, तो जो सबसे पहला एपिसोड था उसमें हमने कहा था कि जब हम एडजेक्टिव के साथ, जैसे शॉर्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जब हम en लगाते हैं तो दैट बिकम्स वर्ब। और ऐसे बहुत सारे शब्द आपके वोकैबुलरी सेक्शन में आ गए थे। तो शॉर्ट मीन्स छोटा, मैं उसे रिपीट कर रहा हूं।
शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्टन मीन्स छोटा करना, ब्लैक मीन्स काला, ब्लैकन मीन्स काला करना, व्हाइट मीन्स सफेद, व्हाइटन मीन्स सफेद करना, वाइड मीन्स चौड़ा, वाइडन मीन्स चौड़ा करना। ऐसे बहुत सारे वर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं en सफिक्स के माध्यम से। तो टू कट शॉर्ट का मतलब होता है टू शॉर्टन, छोटा करना। एग्जाम्पल है द कंसर्ट वॉज कट शॉर्ट ड्यू टू हेवी रेन। जो कार्यक्रम था, कंसर्ट था, प्रोग्राम था, वो भारी वर्षा के कारण उसे छोटा कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। आइए कुछ और नए शब्दों को सीखते हैं। ये था कट से। अब बात करते हैं, वर्ड देखते हैं। ये वर्ड है डू, डू मिस करना, और देखते हैं डू के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस लगने से कैसे अर्थ बदल जाते हैं। डू अवे विद, डू अवे विद के दो मतलब हैं। एक है टू गेट रीड ऑफ, यानी छुटकारा पाना, इससे मुक्त होना, इसे हटाना। टू गेट रीड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना। और दूसरा अर्थ है टू किल। आपको मीनिंग पता है। दे आर ट्राइंग, एग्जाम्पल है टू डू अवे विद का, दे आर ट्राइंग टू डू अवे विद डेमोक्रेसी। वे लोग प्रजातंत्र को से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वे प्रजातंत्र को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डू अवे विद डेमोक्रेसी। और डू अवे का दूसरा अर्थ है टू किल। और एग्जाम्पल है ही वांट्स टू डू अवे विद हिज वाइफ, यानी वो अपनी वाइफ की हत्या करना चाहता है, वो अपने वाइफ से छुटकारा पाना चाहता है। अब देखिए डू के साथ जब हम फॉर लगाते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। डू के साथ जब फॉर लगाएंगे तो इट हैज टू मीनिंग्स, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो है टू र्यून, यानी बर्बाद करना, और दूसरा है टू सर्व द पर्पस ऑफ, किसी चीज के बदले में किसी और चीज का काम आना। मतलब किसी चीज के बदले में कोई चीज है जो किसी और काम के लिए है, लेकिन उसके बदले में कोई और काम किया जाए, उसको कहते हैं डू फॉर, टू सर्व द पर्पस ऑफ। इसे एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। पहले तो बात करते हैं डू फॉर का, जिसका अर्थ है टू र्यून। इसका मतलब है, एग्जाम्पल है आई एम डन फॉर, दैट मीन्स मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, आई एम डन फॉर। नॉर्मली इसका प्रयोग पैसिव में ही किया जाता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम इसका इस्तेमाल पैसिव में ही होता है, ये याद रखें। नेक्स्ट है दिस बॉक्स विल डू फॉर अ टेबल। अब देखिए डू फॉर का मतलब ये वाला अर्थ आ गया, टू सर्व द पर्पस ऑफ। अरे ये जो बॉक्स है ये टेबल का काम करेगा, यानी बॉक्स तो टेबल है नहीं, लेकिन ये टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे कि ये बॉक्स के रूप में, ये जो बॉक्स है ये टेबल के रूप में इस्तेमाल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि ये जो है ये पेन है, और किसी को कान में खुजली हो रही हो, कान उसको इचिंग कर रहा हो, तो ये ईयरबड के रूप में वो ले रहा है, इसका इस्तेमाल ईयरबड के रूप में कर रहा है। तो हमने कहा कि दिस बॉक्स विल डू फॉर एन ईयरबड, ईयरबड का काम ये कर रहा है। अगर कोई इससे किसी की हत्या कर दे तो इसका मतलब कि दिस पेन विल डू फॉर अ नाइफ, फॉर अ वेपन, एक हथियार के रूप में। तो डू फॉर का मतलब होता है कि काम में आना किसी और चीज के बदले में। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, बिना किसी के बिना, किसी चीज के बगैर काम का चला लेना। वी कैन नॉट डू, हम चला नहीं सकते विदाउट वाटर, हम काम नहीं चल सकता हमारा बिना पानी का। वी कैन नॉट डू विदाउट वाटर। आजकल के अगर परिदृश्य में बात करें तो वी कैन नॉट डू विदाउट सोशल मीडिया, वी कैन नॉट डू विदाउट आवर स्मार्टफोन्स। मूविंग अहेड, ये वर्ड है डील। ये जो डील है इसके साथ जब प्रीपोजिशंस अलग होता है तो मीनिंग चेंज होता है पहले के शब्दों की तरह। डील इन का मतलब होता है टू ट्रेड इन, दैट मीन्स व्यापार करना, व्यापार करना। इसको एग्जांपल से देखते हैं। डील इन मीन्स टू ट्रेड इन। माय फ्रेंड डील्स इन गोल्ड, दैट मीन्स मेरा मित्र सोने का व्यापार करता है। अगर आप डील का मतलब और इन का मतलब ना जाने तो अगर पैसेज में या कोई बोल रहा है आपसे तो आप उसकी बात समझ नहीं पाओगे। माय फ्रेंड डील्स इन गोल्ड। अगर किसी को ने कहा कि ही डील्स इन राइस, दैट मीन्स वो चावल का व्यापार करता है। ही डील्स इन सिल्वर, वो सोने का व्यापार करता है। ही डील्स इन हार्डवेयर, वो हार्डवेयर का व्यापार करता है। दूसरा है डील विद, इसका मतलब होता है टू एसोसिएट, और इसका मतलब ये भी होता है व्यवहार करना। यहां पर है व्यापार करना, यहां पर है व्यवहार करना। ही डील्स विद हिज कस्टमर वेरी पोलाइटली,
वो अपने ग्राहकों के साथ बहुत ही विनम्रता से व्यवहार करता है। और यहां पर डील विद का मतलब होता है संबंध रखना, उससे मिलना जुलना। एग्जाम्पल कहता है कि डू नॉट डील विद बैड स्टूडेंट्स और बैड बॉयज, कह रहा है कि बुरे लड़कों से, बुरे छात्रों से संबंध ना रखो, तुम उनके साथ बोलचाल ना रखो, बातचीत ना करो, उससे साथ जुड़ो नहीं। नेक्स्ट है डील आउट, दैट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। आपको पता होगा डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। द टीचर्स विल डील आउट द टेस्ट पेपर्स, जो शिक्षक हैं वो टेस्ट पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जितने भी शब्द मैं बता रहा हूं, डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर एस्पायरेंट्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन शब्दों पर तभी कमांड हो सकता है आपका पूरा पूरा व्हेन यू यूज दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन योर डेली वोकैबुलरी, डेली कन्वर्सेशन और इन राइटिंग। आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इस पर कमांड होगा, वरना क्लास आप करते रहेंगे और आपको शब्द सीखना नहीं आएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको इन शब्दों का या और डिफरेंट माध्यम से जहां से भी आपको शब्द मिल रहे हो, आपको उन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। तो मिलते हैं एक और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वोकैबुलरी बूस्टर सीरीज में, जो कि है वर्ड सीखने का अनोखा तरीका। So that's all for today, and we shall be meeting very soon in the next live or next recorded classes. Thank you so much.